जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है और नौमी तिथि को आंवला नवमी, आरोग्य नवमी, अक्षय नवमी और कुसमांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन परिवार सहित आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन जो भी आंवले के पेड़ का पूजन परिवार के सहित करता है, उसे आरोग्य, जीवन और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया जप, तप इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिला देता है। आंवला नवमी के दिन इस व्रत से जुड़ी हुई कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी इस पूजा का अक्षय फल सभी भक्तों को मिलता है। कहा जाता है कि आज के दिन कोई भी शुभ काम किया जाए तो उससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवला नवमी के दिन सुने जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आज की ये कथाएं आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आंवला नवमी के महत्व के बारे में। तो आज के दिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके आंवले के पेड़ के पास जाना चाहिए और उसके आसपास सफाई करके आंवले के पेड़ की जड़ में जल देना चाहिए। उसके बाद दूध अर्पित करना चाहिए। चढ़ाए गए दूध में से थोड़ा सा दूध और उसकी जड़ की मिट्टी को अपने माथे से लगाना चाहिए। धूप दीप आदि से पेड़ की पूजा करके उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 7 बार परिक्रमा करके लपेटनी चाहिए। कहीं कहीं पर 108 बार भी परिक्रमा करते हैं। पूजन के बाद परिवार और संतान की सुख समृद्धि की कामना करके पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनने के बाद परिवार और मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि भोजन करना संभव ना हो तो वृक्ष के नीचे बैठकर आप आंवले के फलों का सेवन भी कर सकते हैं। आज के दिन आंवले का सेवन किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए और आंवलों का दान भी करना चाहिए। आज के दिन ही भगवान विष्णु ने हरिग्रीव नामक दैत्य को मारा था। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आंवला नवमी पर बहुत से लोग मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा और भोजन की परंपरा माता लक्ष्मी ने प्रारंभ की थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी धरती पर घूमने के लिए आईं। धरती पर आकर माता लक्ष्मी सोचने लगीं कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवलों में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद ही माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी जी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी और भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और भोलेनाथ को भोजन करवाया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन यदि कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि संतान की कामना करके आंवले के पेड़ का पूजन करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा के अनुसार एक राज्य में आंवल्या नामक एक राजा था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह रोज अपनी प्रजा में 1.25 मन आंवलों का दान करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। राजा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा, राजा रोजाना इतने सारे आंवलों का दान करते हैं, इस तरह तो एक दिन हमारा सारा खजाना ही खाली हो जाएगा।
एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उन्हें इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। इस प्रकार भूखे प्यासे जब 7 दिन हो गए तो भगवान को राजा पर दया आ गई और भगवान ने जंगल में ही उनके लिए बाग बगीचे राजपाट महल सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, देखो रानी, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। अब राजा रानी ने नहा धोकर आंवलों का दान किया, फिर भोजन किया और खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान और माता पिता का अपमान करने के कारण राजकुमार के तो बहुत बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। दान ढूंढते हुए वह एक दिन अपने पिता के ही राज्य में जा पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उसे बिना पहचाने ही अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू तो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने अपनी सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आ गया कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था। यह सोचकर वह रोने लगी कि हमने उन्हें आंवले दान नहीं करने दिए कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे दोनों जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। तब रानी ने पलट कर देखा और पूछा, तू रो क्यों रही है? तब उसने कहा कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल उन्हें बताया। अपने बेटे और बहू को समझाया कि दान करने से कभी भी धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू सास ससुर के साथ रहने लगे और रोज आंवलों का दान करने लगे। अब सुनिए आंवला नवमी की एक और कथा। आंवला नवमी के दिन एक सेठ जी आंवले के पेड़ के नीचे बिठाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते थे। साथ ही उन्हें सोना भी दान किया करते थे। यह देखकर सेठ के पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और अपने पिता से खूब झगड़ा किया करते थे। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वह सेठ दूसरे गांव में रहने के लिए चला गया। जीवन बिताने के लिए सेठ ने वहां एक दुकान खोली और दुकान के सामने आंवले का एक पेड़ भी लगाया। प्रभु की कृपा कुछ ऐसी हुई कि उसकी दुकान खूब जोर से चलने लगी और यहाँ भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ब्राह्मणों को दान भी देता था। उधर सेठ के बेटों का कारोबार ठप होने लगा। अब उन्हें समझ आया कि उनका कारोबार उनके पिता की वजह से ही चलता था। तब अपनी गलती जानकर वे अपने पिता के पास गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी आरंभ कर दी और दान भी करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सेठ के बेटों के घर में भी पहले की तरह ही खुशहाली आ गई। अब सुनिए आंवला नवमी की एक और कथा। काशी नगरी में एक धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के आगे चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। ये बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ के बजाय उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया।
और लड़की की आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसने सारी बात उसको सच सच बता दी। तब वह कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध और बाल वध करने वाले की इस संसार में कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर गंगा तट पर स्नान कर और भगवान का ध्यान कर, तभी तू इस पाप से मुक्ति पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिनों के बाद गंगा माता एक वृद्धा का वेश धारण करके उसके पास आईं और कहने लगी, यदि तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत और आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करोगी तो ऐसा करने से तेरा ये कोढ़ सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उसकी बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले के पेड़ का व्रत और पूजन करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। ये थी आंवला नवमी के दिन सुने जाने वाली कुछ कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।